पल मेरे सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मैंने तुमसे एक छोटी सी बात कही थी, वो भी तुमसे नहीं हो सकी। सर ना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जो भी करी हूँ मजहब के लिहाज से करी हूँ। सुना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस लेक्चर का, ये बहुत लंबी बहस है। तुम असफान को फोन करो और उसे मना करो कि कोई बात ना कहे। ये जो तुम जैसे लोग होते हैं ना, जिनका दिल बहुत सॉफ्ट और अच्छा होता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमेशा जिंदगी में नुकसान उठाते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मिनाल का घर बसे, लेकिन कम से कम ऐसे नहीं, और शाहान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम एक काम करो कि अम्मी को फोन करो और बोलो कि मिनाल को साथ लेके आएं, क्योंकि अब वहां पे मिनाल का रहना मुनासिब नहीं है। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। बजिया इस्लामाबाद से नहीं आना चाह रही, मैं उन्हें जबरदस्ती लेकर आया, और अगर जन्नाब और इब्राहिम की मांगनी के बीच में हमारी शादी की बात हो जाती है तो इसमें बड़ी बात है। एंड सॉरी टू से, जब तक तुम्हारे साथ शाहान का नाम जोड़ा है, मेरी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हो सकती। वो कैद खाना किसी बेगार खाने से कम नहीं था। सारा सारा दिन, पूरी पूरी रात मुशक्कत करवाते थे। पूरे दिन में खाने के लिए जब एक टाइम खुराक देते थे, वो खुराक दे के चची खुदा की कसम खाने की बजाय उसको फेंकने के लिए दिल करता। मैंने अपने कफील की बहुत मिन्नतें की, बड़े हाथ जोड़े मैंने मेरी बीवी से, एक दफा बात करवा दो, एक दफा बात करवा दो मेरी बीवी से। उसने बात खाक करवानी थी, मेरे ही खिलाफ झूठा पर्चा कटवा के मुझे जेल भिजवा दिया। बस बेटा बस, जो बुरा वक्त गुजर गया उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह गारत करे उन लोगों को। मेरी सारी तालीम, सारी डिग्रियां सब एक तरफ हो गई चची। यकीन करें, मेरा दिल करता था कि खुदकुशी कर लूं मैं। अल्लाह ना करे बेटा। आप लोगों को किसी तरीके से यकीन आ जाए कि मैं इस दुनिया में नहीं ना आऊं, खास तौर पे मिनाहिल को यकीन आ जाए मैं इस दुनिया से चला गया। सच पूछो तो ये मिनाहिल ही थी जिसने हमें कभी मायूस नहीं होने दिया। उसे यकीन था कि तुम किसी मुश्किल में फंस गए हो, वरना हम तो मायूस ही हो गए थे तुम्हारी वापसी के लिए। ये मिनाहिल की दुआएं ही है कि मैं जिंदगी की जंग जीत कर आप लोगों के दरमियान बैठा। यकीन है। जिसकी दुआएं हैं वो खुद कहाँ है? हम कब से आए हुए हैं, मनाहिल नजर ही नहीं आ रही। वो भी ऑफिस से नहीं आई। अभी तक नहीं आई? काफी देर नहीं होगी? ऑफिस में कभी कभी ज्यादा काम होता है तो लेट हो जाती है। हाँ, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा ही लेट हो गई है। जुनेद, फोन करो बहन को। चाची आप परेशान नहीं हो, मैं फोन करके पता करता हूँ मिनाहिल का। एक्सक्यूज मी। समिया, बेटा जाके सबके लिए चाय बना लाओ। हाँ, मैं चाय लाती। सरनाब, बेटा जाओ बहन के साथ हेल्प करो। अरे इसे बैठे रहने दो, अभी ये कुछ दिनों की तो मेहमान है, इसे क्यों काम कह रही हैं? कुछ दिनों की मेहमान है तो क्या हुआ बीबी, लड़कियों को आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए।
और शादी की तैयारियां कैसी हो रही हैं? बस बीबी, अरे तुम आ गई? मैं तुम्हें ही कॉल कर रहा था। ये आपका नंबर था? आई थॉट कोई और है, पता नहीं, सॉरी। नो प्रॉब्लम, नंबर सेव कर लो अब। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अब दिल में ही सेव करके रख लो ये नंबर। चलो अंदर चलते हैं। मिनाहिल, मेरी बच्ची, आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले आए। अरे बीबी ने जैसे ही फोन करके बताया ना शाहान की वापसी का, मुझसे तो सब्र ही नहीं हुआ। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से भाग के जाऊं और अपने बेटे से मिलूं। बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तुम्हारा जज्बा था, तुम्हारी मोहब्बत थी, जो शाहान को इतने मुश्किल हालात से वापस खींच कर लिया। चची, आपने खुद ही तो अभी कहा था कि ऐसी बातें दोहराने का क्या फायदा। हाँ दिला, अब इन बातों को दोहराने से क्या फायदा? अल्लाह पाक ने मुश्किल दिखाई थी तो आसानी भी कर दी। नहीं, मेरी तो बस यही दुआ है, अल्लाह इन दोनों को खुश और आबाद रखे। आमीन। मिनाहिल ऑफिस से आई है और हम किसी बातें लेकर बैठ गए। जाओ मिनाहिल, तुम फ्रेश हो जाओ। बैठे ना आप चची। अरे मिनाहिल आ गई, आओ बैठो। कैसी? भाई इस सवाल का जवाब तो मिनाहिल ज्यादा सही से दे सकती है। हाँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब तो मनाहिल ही दे सकती है। कौन सा सवाल? यही कि 3 साल में कितने घंटे और कितने मिनट होते हैं। आखिर तुमने एक एक मिनट गिन के ही गुजारा होगा ना। मिनाहिल का तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा। भाई बस करो, बस कर दो। तुम लोग फिर से वही बातें लेकर बैठ गए। किसका घर से फोन है, सभी बेताब है तुमसे बात करने के लिए। हेलो, हाँ बरीरा बेटा बोलो। बस हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। हाँ हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, 1 मिनट, मैं अभी आई। कैसी बातें कर रही हो बरीरा? अब ये फैसल को बैठे बिठाए क्या सूझी? पता नहीं, आप खुद ही आकर पूछ लीजिए। अम्मी जान, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने सिर्फ एक ही रट लगाई हुई कि बस अम्मी जान से कहें मनाहिल को साथ लेकर ही वापस आए। फैसल भी कभी कभी हद कर देता है। अब बताओ, ऐसे मौके पर ये बात करती मैं अच्छी लगती हूँ? जब शाहान नहीं था तो और बात थी। अब कहीं बीबी और शाहान बुरा ना मना जाए। अम्मी जान, क्यों बुरा मनाएंगे वो लोग? मनाहिल की रुखसती तो नहीं हुई ना, वो तो बस अपनी मर्जी से वहां जाकर रहने लगी थी। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। जा रही हो? जी। मत जाओ, बहुत जरूरी है क्या जाना? मिनाहिल, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मगर एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दो। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता तुम ये कहोगी और मैं मान लूंगा? बच्चा नहीं हूं मैं। मिनाहिल,
मैं मानता हूं कि मुझे आने में देर हुई है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आज भी तुम्हारी आंखों में वही मोहब्बत देख रहा हूं जो 3 साल पहले वाज़ेह थी मुझ पर। मिनाहिल, ट्रस्ट में मैं यहां से जाकर बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस गया था, लेकिन एक दिन भी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों से दूर नहीं हुआ मिनाहिल। सिर्फ तुम हो मिनाहिल जिसकी वजह से मैं ये जिंदगी की जंग जीता हूं, वरना मैं तो कब का हार चुका होता। ट्रस्ट मी मिनाहिल, तुम हो जिसकी वजह से मैं वापस आया। ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मिनाहिल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई। फरमाइए। वो अम्मी पूछ रही हैं कि तुम्हें आने में टाइम लगेगा तो हम चले जाते हैं। वैसे तुम सुबह भी आ सकती हो। अब ये तो बहुत अच्छा आइडिया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है भला। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ ही चलूंगी। 15 मिनट दे दो बस मुझे। मैं तुम्हें सुबह खुद छोड़ दूंगा ना मिनाहिल। इसी बहाने फैसल भाई से और बरीरा भाभी से मुलाकात हो जाएगी भाई। नहीं, मैं अम्मी के साथ जाऊंगी। नहीं मान रही। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारी सिस्टर को कान पकड़कर मनाना पड़ेगा। वैसे नॉट अ बैड आइडिया। आप जैसे आदमियों के ना कसबल ऐसे ही निकाले जा सकते हैं। हेलो, क्या हो गया? ये सारे तरीके तुम अपने अब्राहम पे आजमाना, ओके? मेरी सीधी सादी मासूम सी भोली सी बीवी को बिल्कुल भी बहकाने की जरूरत नहीं है। फाइन? ऑलराइट, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं बस आई। मिनाहिल, प्लीज मत जाओ। शाहान बेटा, कल लंच पर तुम्हारा इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच चची जान। अगर आप लोग ना भी बुलाती तो मैं खुद से पहुंच जाता। मैं आपके हाथ के मजेदार खाने का मौका कैसे छोड़ सकता? अरे जरूर जरूर बेटा, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी तुम्हारे लिए खाना। चलिए अब चले, इजाजत लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बीबी, यकीन करें सिर्फ आप और समिया के लिए मैं वापस आया, वरना मेरे लिए तो पाकिस्तान में अब कोई अट्रैक्शन नहीं बचा। यकीन करें, आपका और समिया का चेहरा वहां कैद में भी उन लोगों के मजालिम के सामने मुझे हिम्मत नहीं हारने देता। हर बार आप लोगों का ख्याल आता था। बीवी, यकीन करें सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं मुझे पाकिस्तान वापस ले आएंगी। बेटा, सिर्फ मेरी दुआएं नहीं हैं, मनाहिल ने भी तुम्हारे लिए दिन रात दुआएं की हैं। उसे ही सिर्फ यकीन था कि तुम किसी मुश्किल में हो, वरना यहाँ तो हर कोई इस बात पे तुला हुआ था कि तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए चले गए हो। मैं बहुत एहसानमंद हूँ उसका कि उसने मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सब्र के साथ मेरा इंतजार किया है। मुझे नहीं लगता बीबी कि उसने इतने हौसले के साथ मेरा इंतजार किया। ऐसा क्यों कह रहे हो? बीबी, निकाह के बाद जो है वो इंतजार औरत की मजबूरी बन जाता है। यकीन करें, मिनाइल को मुझसे बेहतर ऑप्शन नहीं मिला होगा। अगर मिला होता ना तो वो कब का इंतजार तक कर चुकी होती। ट्रस्ट नहीं। ऐसा मत कहो शाहान। जिसमें इंतजार का हौसला नहीं होता ना, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं होती बेटा। और इस बच्ची ने तो बड़ी हौसलामंदी और दिलेरी से तुम्हारा इंतजार किया है। अपनी जायज ख्वाहिशात को पसे पुश डालकर सब्र किया है। अगर तुम्हें उसकी भी कदर नहीं तो फिर तुम्हें किसी की भी कदर नहीं हो सकती। दीदी, आप तो नाराज हो रही।
और मुझे अब अंदाजा हुआ है कि आपको मिनाहिल अपने बेटे से ज्यादा प्यारी है ना। इस बात पर तो उसे झगड़ा होगा। खबरदार जो उसके साथ झगड़ा किया है, कान खींचूंगी तुम्हारे। कैसे झगड़ा ना करूं? मेरी इकलौती दादी को हथिया लिया उसने। इस बात पर उसको बिल्कुल भी माफी नहीं मिलनी है, मैं बता दूं। आई लव यू बीबी। शाहान का तो बस नहीं चल रहा था कि मनाहिल को वापस ही ना आने देता। वैसे वाकई सीरियसली बहुत ही प्यार करता है वो मनाहिल से। डेफिनेटली बहुत मोहब्बत करता है, आखिर करेगा भी क्यों नहीं। मनाहिल ने कितना इंतजार किया उसका, कौन करता है किसी के लिए इतना इंतजार। मनाहिल के प्यार को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्यार होता है तो बंदा इंतजार कर ही लेता है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई तुम दोनों के लिए, बड़े अच्छे वक्त पे वापसी हुई है शाहान की। मैं तो कहती हूँ जरनाब के साथ साथ तुम्हारा भी फंक्शन रख लेते हैं रुखसती का। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे साथ साथ मनाहिल की भी रुखसती कर देनी चाहिए। भाई मार्केट का क्या प्लान है, चलना है? बरीरा भी कह रही थी बच्चे सो गए हैं तो चलना है, तो भाई चलो अभी। आई थिंक चलते हैं। मैं चेंज करके आ जाती हूँ जब तक आप लोग भी रेडी हो जाएं, ठीक है ना? वैसे भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्लाह का करम है। मैं एक इम्पोर्टेंट ईमेल करके आ रहा हूँ, आप लोग बैठे। इस लड़के को तो ऑफिस की फिक्र लगी रहती है हर वक्त, ना दिन देखता है ना रात, बस काम काम काम। बरीरा देखो खाना तैयार हो गया, भूख लगी होगी सबको। जी मैं लगवाती हूँ। जरनाब जाओ जाकर बहन को बुलाओ। तुम यहाँ चुपचाप इस तरह क्यों बैठी हो? बाहर नहीं आना? आती हूँ। आती नहीं हूँ, तुम अभी मेरे साथ चलोगी। सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं नीचे, और शाहान उसकी तो नजरें तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही हैं। मुझे डर है कि अगर तुम थोड़ी देर तक नहीं आई तो वो साहब खुद तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। वाह क्या मोहब्बत है। काश इब्राहिम को भी मुझसे इतनी मोहब्बत होती जितनी शाहान को तुमसे है। चलो बस अब तुम फौरन मेरे साथ चलोगी। चलो। वैसे शाहान तुम पाकिस्तान से तो ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर ये दुबई कैसे पहुंच गए? क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। खाओ ना। मेरे ख्याल से मनाहिल की प्लेट में पहले ही बहुत बिरयानी है। शाहान बेटा तुम लो ना, ये बिरयानी बड़ी मजेदार है। जी। वैसे शाहान तुम पाकिस्तान से तो ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर ये दुबई कैसे पहुंच गए? मैंने बताया ना आपको कि मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही फ्रॉड निकले। हाँ ये तो मैं 2-3 बार पहले भी सुन चुका हूँ।
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम किन जगहों पर गए थे और कहाँ की खाक छानते। आपको शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं। नहीं शाहान बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो लिख कर दे दूंगा, जिससे चाहे इंक्वायरी करवाएं। राइट? एक्सक्यूज मी। शाहान बेटा, बेटा खाना तो खा लो। शाहान बेटा, हद करते हो तुम भी फैसल। बच्चे को नाराज कर दिया, खाना छोड़कर चला गया। तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी इंक्वायरी करने की? क्योंकि ये मेरी बहन का मामला है, और बहन भी वो जो पिछले 3 सालों से उसके इंतजार में सूली पर लटक रही है। शाहान ने जानबूझकर इंतजार नहीं करवाया, बता दिया उसने। कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। उसके ये झूठे और सच्चे किस्सों पे आप औरतें यकीन कर सकती हैं, मैं उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा। तुम्हें यकीन नहीं है ना? मत करो, हमें यकीन है। सबसे बड़ी बात है मिनाहिल को यकीन है, एतबार है, बस इतना ही काफी है। आपने एक बार मिनाहिल से पूछा कि वो खुश है? नहीं, मैं देख रहा हूं, वो खुश नहीं है। फैसल, इतने बड़े हो गए हो तुम, पर तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। अरे अब वो क्या उछल उछल कर अपनी खुशी का इजहार करेगी? शर्मा रही है वो। जुनैद को लेकर जा रही हूँ साथ बीबी के घर। अभी तो वो गए और आप उनके पीछे जा रही हैं? घर का दामाद तुम्हारी फजूल बातों की वजह से नाराज होकर गया है, उसे मनाना जरूरी है। जा रही हूँ मैं जुनैद को साथ लेकर। कोई जरूरत नहीं जाने की, इतना सर पे मत चढ़ाएं उसको। फैसल, मैं बड़ी हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ क्या ठीक है और क्या नहीं, तो मुझे सबक मत पढ़ाओ। और खबरदार आइंदा जो तुमने अपनी जबान खोली। परीरा से कहती हूँ खाना पैक कर दे। अरे किसी ने भी ठीक से कुछ खाया नहीं है, अब जा रही हूँ तो साथ लेकर जाऊंगी। यहाँ तो किसी को अकल ही नहीं है। आराम से जी, उठे। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया था? फैसल ने ऐसी क्या बात की थी? बीबी, वो बार बार सब लोग मुझ पर शक करते हैं। एक तो मैंने पहले ही इतना मुश्किल वक्त देखा है, और जिसने देखा उठकर मुझे ही झूठा साबित करना शुरू कर देता। नहीं रहना मिनाल को मेरे साथ, ना रहे मेरे साथ। मगर बीबी जाकर सबको कह दें कि मुझ पर शक ना किया करे, मेरे जख्म हरे ना करे वो लोग। जब भी कोई मुझसे उन दिनों का जिक्र करता है, ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल कोई कौन छुरी से काट रहा हो। अच्छा ना, बस उठ पटंग मत बोलो। मैं अदीला से बात करूंगी, वो फैसल को समझाएगी। शाहान, बस बेटा, बुरा वक्त गुजर गया, लोग आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भूल जाएंगे। छोड़े, आप ये बताएं आप मेडिसिन कहाँ पर थी? वो वहां इस ड्रॉर में पड़ी हुई है। इसमें? हाँ ब्लड बॉक्स? हाँ। अल्लाह मनाहिल को खुश रखे, ऐसे तरतीब से सब दवाएं मेरी रखती है, वरना मैं कहाँ दवाएं ढूंढती फिरूं अपनी। आपने भी तो अपनी कबर्ड को लाइब्रेरी बनाया। क्या रखा हुआ यहाँ पर? जमीनों के कागजात रखे हैं क्या? नहीं बेटा, जमीनों के कागजात तो मैंने ऊपर ट्रंक में संभाल के रखे हैं। यहाँ तो सारे महीने भर के बिल पड़े हुए हैं। आपने ट्रंक में कागजात रख दिए, मतलब ट्रंक ना हुआ लॉकर हो गया बैंक। बीबी, इतने इंपॉर्टेंट कागजात आपने ट्रक में रख दी? नहीं बेटा, मैंने संभाल कर रखे हैं। तुम लोगों की अमानत है ये, मैं ऐसे कैसे इधर उधर फेंक दूंगी? ये इधर उधर नहीं है तो और क्या है?
मैं ताले में रखती हूँ। अच्छा बार के आप दवाई पानी तो मैं लाए। शाहान बेटा, फैसल के रवैये के लिए मैं तुमसे माजरत करती हूँ। जैसी जान आप ये जुमला बार बार दोहराकर अब मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? गलती तो सरासर फैसल की है। नहीं जैसी जान, गलती मेरी है। मुझे बिला वजह गुस्सा आ गया और मैं आप बस ये पेपर जो है फैसल भाई को दे दीजिएगा। इसमें मैंने डिटेल्स लिख दी हैं कि मैं 3 साल कहाँ कहाँ रहा हूँ। अब तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो शाहान। नहीं जैसी जान, फैसल भाई की जगह अगर मैं भी होता तो मैं यूं ही इंक्वायरी करता। किसी की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, बस कह दिया मैंने। थैंक यू सो मच जैसी जान, आपने ये कहकर मेरा मान बढ़ा दिया। जीते रहो बेटा। एक बात और करनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटा बोलो। जैसी जान, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं मिनाहिल को डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? भाई वो बीवी है तुम्हारी, हम भला कौन होते हैं मना करने वाले। थैंक यू सो मच। अर्चना, मेरे ख्याल से हमें कैंटीन जाना चाहिए। ये फिर से आ गया। अम्मी प्लीज आप शाहान को मना कर दे, मेरा कोई मूड नहीं है किसी लंच या डिनर पे जाने का। मगर बेटा इस तरह से साफ इनकार करना तो मुनासिब नहीं लगता ना। अरे बेटा कहीं शाहान बुरा ही ना मना जाए। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है अम्मी? अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा तो मैं नहीं जाऊंगी। पर नहीं जाने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तुम पहले भी तो जाती थी, अब इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? 1 मिनट में देखूं गेट पे कौन है। एटीट्यूड नहीं दिखा रही, मेरा दिल नहीं। तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगी? मुझसे ज्यादा और कौन बेहतर तरीके से समझ सकता है मनाहिल? वैसे जो तुम चाह रही हो ना वो पॉसिबल नहीं है। जब तक शाहान नहीं आया था शायद कोई मान भी लेता, पर अब दुनिया को अपने ऊपर हंसने पर मजबूर मत करो। हेलो, तो आ ही गया तुम्हें मेरा ख्याल, कर ही लिया तुमने फाइनली मुझे फोन। यार तुम्हें पता तो है मेरे काम का, ऑफिस में इतना आजकल काम का बर्डन है यार, सर उठाने का टाइम नहीं मिल रहा। ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि तुम्हारे पास 1 मिनट भी नहीं है मुझे कॉल करने के लिए? इससे बेहतर तो हम मंगनी से पहले ही थे, एटलीस्ट तुम मुझे फोन तो करते थे। अभी से ये हाल है, पता नहीं शादी के बाद क्या करोगे। अच्छा यार आई एम सॉरी, अब तुम्हारी सब शिकायतें हम दूर करते हैं। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, कैसे दूर करोगे तुम मेरी शिकायतें? अच्छा से डिनर करवा के। सच? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अम्मी नहीं मानेगी। क्यों? क्या बस वही टिपिकल मशरिकी माओ वाले एतराज़ात कि शादी में इतने से दिन रह गए, अभी मिलना मिलाना ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा था कि हमारा भी मनाहिल और शाहान की तरह निकाह हो गया होता, कम से कम हम आसानी से घूम फिर तो सकते थे। क्या मतलब, वो दोनों आउटिंग के लिए जाते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, शायद आज भी उनका डिनर का कोई प्लान है।
मेरा तो ख्याल था कि वो उससे नाराज है यार। नाराज क्यों होगी? जिस शख्स का इंतजार उसने इतने अरसे किया है उससे नाराज कैसे रह सकती है? और वैसे भी जितनी मोहब्बत मनाहिल को शाहान से है, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की को इतनी मोहब्बत कभी किसी से हो भी सकती है। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती होगी। हाँ, मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अच्छा ये बताओ, क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह, गम है क्यों रहा। तुम भी ना कमाल हो मनाहिल, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, कहाँ गायब थी? शाहान वापस आ गए। What? वो कहाँ से आ गया? पता नहीं। अब तक कहाँ था वो? ये भी नहीं पता। क्या मतलब, तुमने उससे पूछा? असफन को पता है? तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। जब मैंने उसकी वापस आने की आखिरी उम्मीद छोड़ दी, जब मैंने उसको भुलाने का फैसला कर लिया, तो वो वापस आ गया। काश मैं उसकी वापसी को किसी खुशी की तरह मना सकूं। पानियों की तरह तेरी गली में फिर रहा हूँ, आंधियों की तरह। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। कैम 64 और 124 मार्केट में अवेलेबल है, और 184 और 64 जो अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। तो 64 और 1 असफन हाँ ब्रीफ तो 64 और 124 मार्केट में अवेलेबल है, और मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इसे इसी वीक परचेज कर लें। तो क्या कहते हो? मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। एक बात होता है इसमें, शाहान पे वो तुझे कभी प्रेफरेंस नहीं देगी। उसकी मोहब्बत में इतने साल इंतजार किया उसने, और वो उसे कभी मायूस नहीं करेगी। क्यों इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए, रज़्मों को तोड़ने की आखिर जुस्तजू बन गए। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया। नाहिल, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार शाहान से मिल लेना चाहिए। तो क्या करूंगी, मैं जानती हूँ वो क्या कहेगा। कभी वो होता है जो तुम्हारा दिल कहता है, नहीं ना? तो इस बार अपने दिमाग की बात मान कर देखो। तुम्हारा इग्नोर करना उसे तकलीफ दे रहा होगा, और ऐसा ना हो कि उसकी वजह से तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े।
मिनाइल, कैसी हो? समिया बता रही थी कि तबीयत खराब है तुम्हारी। बुखार था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। ख्याल रखा करो अपना। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? हाँ, कल ही सबमिट किया था। तुम्हारी रिपोर्ट राइटिंग काफी अच्छी है, कभी बताया नहीं मैंने तुमको। आप तो हमेशा मेरी रिपोर्ट राइटिंग की गलतियां निकालते थे। वो इसलिए क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं तो मुझसे आगे ना चली जाए। किसी दिन आराम से बैठ के बात कर सकते हैं? मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। जानता हूं कि आजकल तुम्हारा वक्त बहुत कीमती हो चुका है। कोशिश करूं। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मैडम, वो कोई शान साहब आपसे मिलने आए। क्या नाम बताया आपने? जी, शान साहब। अच्छा, उनसे प्लीज कहें कि वो थोड़ी देर वेट करें, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। अब क्या करूँ मैं? इतना घबरा क्यों रही हो? शहान है, कोई जिन तो नहीं? कि वो यहाँ क्यों आ गए हैं? उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आ गया है तो क्या कर सकते? उठो, चल के पूछते हैं क्या हुआ। अच्छा, तो आप मनाइल की शौहर हैं? तुम्हें नहीं पता था मनाइल मैरिड है? मैं तो यहाँ मिनाइल से मिलने के लिए आया था। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इतने अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। वो आ गई मिनाइल। मिनाइल, तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया। माशाल्लाह तुम्हारे कॉलीग्स तो बहुत अच्छे लोग हैं। इंट्रोडक्शन तो करवाओ। ये रोशन अली है, ये हमारे सेल्स मैनेजर हैं। फरियाल है, ये अकाउंट्स में होती हैं। हिरा है मेरी दोस्त, और ये मेरे बॉस हैं असलम रहीम, और ये मेरे हस्बैंड हैं शाहान। हेलो। हेलो। आप से तो मुलाकात हो चुकी है, नेबर्स? राइट। हाँ, बीवी आपकी बहुत तारीफ करती है वैसे। मिनाइल, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि ये तुम्हारे बॉस हैं। शायद मिनाइल ने अहम नहीं समझा होगा बताना, इसीलिए नहीं बताया। आपसे तो मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। बट आप सब लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तसल्ली भी हुई कि अच्छे लोगों में काम करती है मिनाइल। अब आप लोगों से इंशाल्लाह वलीमे पर मुलाकात होगी। क्यों मिनाइल? क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। अगर यही सब कुछ करना था तो मुझे इस मुकाम पे लाके क्यों खड़ा किया? क्या जरूरत थी मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की? मैं जानता हूँ कि असफन की खुशियाँ कैसे उसे वापस ला कर दें। आपने क्या मुझे चाबी वाली गुड़िया समझा कि जब दिल चाहा चाबी घुमाई और अपनी मर्जी का मोड सेट कर लिया?
वक्त गुजरने के साथ साथ हालात नहीं, मोहब्बतें भी बदल जाती हैं। क्यों इस तरह